बच्चों, मैं आपको देने वाली हूँ फाइनल रिवीजन प्लान फॉर बायोलॉजी इन 15 डेज। टॉपिक के नाम आप ये टॉपिक कर लिए, अभी भी पॉसिबल है 340 स्कोर करना। कैसे? आई एम गोइंग टू बी टेलिंग यू राइट नाउ। ये टॉपिक सबसे पहले करो, उठाओ अपनी एनसीईआरटी और आज के आज अभी के अभी ये वाले टॉपिक्स करिए। सबसे पहले आइए प्लांट फिजियोलॉजी में। प्लांट फिजियोलॉजी में आप करिए C3C4 साइकिल पूरी डेप्थ में। इसके अंदर आप करिए जेड चेन फोटोफॉस्फोराइलेशन। स्पेशल ध्यान दीजिए कि एटीपी कहां पर बनता है, एटीपी और एनएडीपीएच कहां पर बनता है। इसके बाद आप आगे आइए, आप पूरी डेप्थ में पढ़िए आपका हैच स्लैक पाथवे, पर उसमें भी ज्यादा ध्यान दीजिए बंडल शीथ सेल्स के ऊपर, राइट? जो आपके रीथ एनाटॉमी उसके ऊपर ध्यान दीजिए। क्या प्रॉब्लम है C2 में, फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है इसके ऊपर ध्यान दीजिए। आपकी जब बात आती है रेस्पिरेशन की तो प्लीज आप माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर डेप्थ में पढ़िए। माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे कैसे एंजाइम्स हैं और कैसे एटीपी सिंथेसिस अच्छे से होता है। इसके अंदर आप फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस जरूर कीजिए, ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स जरूर कीजिएगा। उसके बाद जब आप प्लांट वाटर रिलेशंस पे आते हैं, आप ऑस्मोसिस के ऊपर जितने क्वेश्चंस एनसीईआरटी में पूछे गए हैं उनको जरूर कीजिए। सक्शन प्रेशर, टर्गर प्रेशर, ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर एमसीक्यूज आएंगे, जरूर कीजिए। इसके बाद जब आप मिनरल न्यूट्रिशन पे आते हैं, एनपीके को अच्छे से करिए, नाइट्रोजन साइकिल को अच्छे से करिए, क्वेश्चंस इसके ऊपर से जरूर आएंगे। जब आप आओगे फोटोपीरियडिज्म वाले चैप्टर पे तो फोटोपीरियडिज्म की डेफिनेशन, शॉर्ट डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स और वर्नलाइजेशन आप जरूर कीजिए। अगर मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी पे आती हूं, यहां चैप्टर बाय चैप्टर में आपको बताती हूं। डाइजेस्टिव में सबसे इंपॉर्टेंट आपकी एंजाइम्स और डिसऑर्डर्स है और लिवर है। लिवर, पैंक्रियाज, एंजाइम्स, डिसऑर्डर्स ये आपको पूरे याद होने चाहिए। अगर मैं बात करूं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम की तो इसमें वॉल्यूम्स और डिजीजेस, स्पेशली सीओपीडी और निमोनिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इसके साथ कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन के ऊपर भी क्वेश्चंस पक्का आएंगे। अगर मैं बात करूंगी नर्वस सिस्टम की तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे क्वेश्चंस आएंगे। इसके अलावा ऑटो इम्यून डिजीजेस ऑफ द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे क्वेश्चंस आने के पूरे चांसेस है। फॉर एग्जांपल मायसीनिया ग्रेविस। अगर मैं बात करूंगी एक्सक्रीटरी सिस्टम की, जो 3 टाइप्स की एक्सक्रीशन है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आने का चांस है। इसके बाद 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, जो नेफ्रॉन्स है, इनके ऊपर क्वेश्चन आएगा, जक्स्टामेडुलर नेफ्रॉन्स एंड कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। इसके बाद अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पे क्वेश्चन आएगा। इसके बाद रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम पे क्वेश्चन आएगा। अगर मैं बात करूंगी केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर की तो सबसे पहले आपको हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस पता होना चाहिए, मेमोरी ग्लैंड्स के हार्मोन्स पता होना चाहिए, सुप्रा रीनल ग्लैंड के हार्मोन एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन आपको पता होना चाहिए। मैं लिख देती हूं, एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन, इनके ऊपर क्वेश्चन आएंगे। आजकल कम क्वेश्चंस आते हैं, हाशिमोटोस डिजीज, कुशिंग्स डिसऑर्डर में कम क्वेश्चंस आते हैं। अगर मैं बात करूंगी लोकोमोशन वाले चैप्टर की तो आपको अपेंडिकुलर स्केलेटन और एक्सियल स्केलेटन के बारे में पता होना चाहिए आपको। यस, बेसिकली द गर्डल जॉइंट्स के ऊपर इतना क्वेश्चन नहीं आता है। क्वेश्चंस विल कम अबाउट दिस पर्टिकुलर जॉइंट हियर। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आएगा आपके साइनोवियल जॉइंट्स के, आपके नी जॉइंट्स का, आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के क्वेश्चंस यहां पर आने के चांसेस हैं। एक चीज और, डाइजेस्टिव सिस्टम पे टीथ और टंग के ऊपर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर मैं बात करूं ह्यूमन रिप्रोडक्शन की तो इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के ऊपर ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा आईवीएफ हो गया, आपका गिफ्ट हो गया, जिफ्ट हो गया, इनके ऊपर एक क्वेश्चन, आईसीएसआई हो गया, पक्का आना ही आना है। सेल में आप ध्यान दीजिएगा माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर, राइबोसोम्स के ऊपर, लाइसोसोम्स के ऊपर, क्लोरोप्लास्ट के ऊपर, इनमें से क्वेश्चन एक पक्का आएगा। सेल डिवीजन में 1 या 2 क्वेश्चन मियोसिस और सेल साइकिल पे डेफिनेटली आएंगे। अगर मैं जेनेटिक्स की बात करूं तो सबसे पहले क्वेश्चन आएगा मेंडेलियन लाइफ साइकिल पे, कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस पे क्वेश्चन आएगा, टीएच मॉर्गन स्टूटमेंट वाले एक्सपेरिमेंट्स पे क्वेश्चन आएगा, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स पे क्वेश्चन आएगा। अगर मैं क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की बात करूं तो शुरू में जो एक्सपेरिमेंटेशन दिया हुआ है मॉलिक्यूलर बेसिस पे, एक क्वेश्चन आपके एक्सपेरिमेंटेशन पे आएगा, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन में से एक क्वेश्चन आएगा, ट्रांसलेशन में से एक क्वेश्चन आपके पक्का आएगा। हो सकता है लैक ओपरॉन से भी एक क्वेश्चन आ जाए।
एवोल्यूशन पे स्पेशल ध्यान दीजिएगा, ह्यूमन एवोल्यूशन पे, होमोलोगस ऑर्गन्स पे, एनालोगस ऑर्गन्स पे एंड ड्रिफ्ट सीवॉल राइट इफेक्ट पे। जो इक्वेशन है पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2pq, उस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पे स्लीपिंग सिकनेस, अमीबियासिस, मलेरिया, टाइफॉइड, एड्स एंड कैंसर। एक क्वेश्चन इनके ऊपर पक्का आएगा, एक क्वेश्चन ड्रग्स में से पक्का आएगा, एक क्वेश्चन इम्यूनिटी में से पक्का आएगा, एक्टिव पैसिव बी सेल टी सेल 100% करके जाइएगा। स्ट्रैटेजीज के ऊपर एसिटोबैक्टर एसिटी ने क्या किया, ब्यूट्रिक एसिड किससे बना, 100% गारंटी ले लो एक क्वेश्चन बैक्टीरिया के ऊपर आना ही आना है। राइट, बैक्टीरिया लिख देती हूँ। सीवेज ट्रीटमेंट के ऊपर एक क्वेश्चन आना है। इनफैक्ट यहां मैं बायोटेक भी लिखने वाली हूं, क्राइजीन के ऊपर, बीटी टॉक्सिन के ऊपर, टीआई प्लास्मिड के ऊपर, आरई के ऊपर, इसकी नेमिंग के ऊपर, ओआरआई जीन के ऊपर एक क्वेश्चन गारंटी आना है। एंड इसके अलावा ये भी आ सकता है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ अ स्टरलाइज्ड पार्ट, यू नो व्हाट इज द डेफिनेशन बाय जीईएसी, क्यों किया है, एक क्वेश्चन पक्का आएगा। पेटेंट्स वगैरह पर भी एक क्वेश्चन जो एंड में दिया हुआ है क्वेश्चन आने का चांस है। एनिमल टिश्यूज में एपिडर्मिस पे एक या दो क्वेश्चन आएंगे, आप इसकी भी गारंटी ले लीजिए। कार्टिलेज वगैरह पे आ सकते हैं, टेंडन पे आ सकते हैं, लिगामेंट पे आ सकते हैं, पर जो ह्यूमन फिजियोलॉजी का पार्ट है आपको करने की जरूरत नहीं है। कॉकरोच के ऊपर भी एक क्वेश्चन पक्का आएगा। सो ये चैप्टर्स में इतनी चीजें सबसे पहले आप कीजिए। आप लगभग 300 प्लस तो कर ही लोगे। अगर आप डेप्थ में करोगे, अच्छे से करोगे, पीवाईक्यूज के साथ करोगे, 320 330 तक आप पहुंच जाइएगा। सबसे पहले इन टॉपिक्स के फुल सिलेबस, इनको टॉपिक्स को पक्का अच्छे से सॉल्व करो, एनसीईआरटी का डिटेल रिवीजन करो, इन टॉपिक्स के पीवाईक्यूज आप सॉल्व कीजिए और जो चीजें भूल रहे हैं उनको एरर कॉपी में लिखना शुरू कीजिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय।